दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों आज हम करेंगे अपने गार्डन में ढेर सारा काम। उसके पहले मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, कितने लोग जानते हैं मेरे पीछे कौन सा मंदिर दिख रहा है? आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों आज हम गार्डन में करेंगे ढेर सारा काम और उगाएंगे ढेर सारी सब्जी और हार्वेस्ट भी करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। दोस्तों राम राम। आज फिर एक खूबसूरत सुबह पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों आ गए हम अपने गार्डन में। ये काठ गोभी है जो मुरझा गई थी, लेकिन ये मैंने कहा था ना कि मेरा भरोसा है सब लग जाएगा। ये सब उठ गई, देखिए। तो दोस्तों आज भी मेरे को ढेर सारा काम है। थोड़ी वेजिटेबल लूँगी, अपना डलिया भी लेके आ गई। आज थोड़ी धनिया भी लेंगे। और दोस्तों वो कंटेनर थोड़ा दूर हो गया, इधर से रास्ता ही बंद हो गया। इसको देखिए गिर गया, सॉरी। इसके यहाँ रखने से मैं वहाँ जाने में मुझे दिक्कत हो रही है, लेकिन अब देखिए कैसे भी उसको उठाऊंगी। पालक तो कल ही तोड़े थे दोस्तों, तो आज पालक तोड़ने का मन नहीं है। इस डलिया की हम करेंगे सफाई, इसमें से निकालेंगे ये जो हमारी भाजी है, इसको हम हटा देंगे क्योंकि हमें ज़रूरत है इसकी। तो सबसे पहले हम यही काम कर लेते हैं दोस्तों। इसको हम हटाएंगे और इसमें उगाएंगे हम कुछ और। ये चौलाई तो दोस्तों हर जगह दबा देती है, इसलिए इसको थोड़ा आज मैं हटा दूंगी ताकि हमारा ये कंटेनर खाली हो जाए। दोस्तों इसको देखिए, मैंने टायर से बनाया था। जो टायर अपनी गाड़ियों से निकलता है ना, उसी से इसको हमने बनाया था। तो ये बहुत ही उपयोगी है दोस्तों। कई बार हम ऐसा सोचते हैं ना किस में लगाएं, तो हमने बहुत ही इस तरह से काम किया है। लगभग तो वही है हमारे यहाँ। हम वो जो होते हैं ना, वो ग्रो बैग वगैरह होते चलते होंगे, मैंने तो कभी लिया नहीं। तो मैं इन्हीं में ही अपनी सब्जियां उगाती हूँ। तो दोस्तों इसमें चौलाई भी है और इसमें खेड़ा भाजी भी है, जो खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। खासकर छत्तीसगढ़ के लोग तो बहुत अच्छे से खेड़ा को जानते हैं। ये देखिए, जरी भाजी और खेड़ा दोनों बोलते हैं दोस्तों। ये उखड़ नहीं रहा मेरे से कुछ। एक धनिया भी दिख रहा है, ये देखिए अपने से उग गया है। इसको मैं ऐसे मिट्टी के साथ ही रख देती हूँ इधर। ये देखिए, इसको कुछ नहीं होगा, थोड़ा दबा देती हूँ, हो गया, लग गया। तो दोस्तों ये हमारा कंटेनर हो गया तैयार, ये देखिए। और हमने इसकी मिट्टी को कोड़ भी दिया अच्छे से, क्योंकि थोड़ी मिट्टी बंध जाती है। हालांकि मेरी मिट्टी बहुत सॉफ्ट है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी वो जड़ों में मिट्टी जो है बढ़ जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे ऊपर से। चूँकि मेरा पूरा इसको बदलने का मन नहीं है, तो मैं थोड़ी सी अच्छी ताज़ी मिट्टी जो अभी हमने बनाई है, बोरियों में भर के रखी है, उसको इसमें मैं ऐसे डाल दूंगी। अब इसमें मैं क्या लगाऊंगी मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों मेरे वीडियोज़ में कमेंट्स आए हैं, खासकर महिलाओं के, कि हम भी करना चाहते हैं लेकिन रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। हमने सब्जियां लगाई हैं या कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिज़ल्ट नहीं अच्छा आ रहा। दोस्तों सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा सीखना होगा, थोड़ी सी हमको इसके बारे में जानकारी चाहिए कि हम किस तरह से इन पौधों को सबसे पहले तो दोस्तों मिट्टी कैसी तैयार करें, और किस सीज़न में, सबसे ज़रूरी बात, किस सीज़न में कौन से पौधे हम लगाएं, ये जानकारी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। किस टाइम पे बिगनर जो है किस टाइम पे शुरुआत करे, ये जानकारी भी बहुत ज़रूरी है। किस टाइम पे ज़्यादा आसान होता है सब्जियां उगाना, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों सबसे और बहुत ही ज़रूरी काम, हम अपनी मिट्टी कैसे तैयार करें, किस तरह से मिट्टी हम तैयार करें कि हमारी मिट्टी वेल ड्रेन हो, रिच हो, पौधों के लिए उसमें सब पोषक तत्व हों,
तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं फिर कहूँगी कि आप अपने आसपास की चीज़ों से बहुत ही आसानी से, हमारे टमाटर फलने लगे दोस्तों, अपनी आसपास की चीज़ों से हमको अपनी मिट्टी रिच बनाने के लिए कोई चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है कि नीम खली खरीदना है या वो क्या हड्डियाँ बोलते हैं ना, उनको खरीदना है तब हमारी मिट्टी रिच होगी। ऐसा कुछ नहीं है। इवन लोग इसमें भी बोलते हैं दोस्तों अडेनियम में कि क्या हड्डियाँ, हाँ वो डालनी है और नीम खली डालनी है और क्या क्या करना है, लेकिन मैं कुछ नहीं ऐसा, मैं जिस हिसाब से बनाती हूँ इसका भी मिट्टी बना हुआ है, मैंने दिखाया है आप लोगों को। तो आप ये देखिए कि ये पूरे जो है ना गुलदस्ते बने हुए हैं, जबकि ये अभी डोरमेंसी में जाने वाले हैं, फिर भी ये गुलदस्ते बने हुए हैं, इतना खिले हुए हैं सॉरी, उतना ही इसमें सीड पॉट आता है। आप ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा रही, ये मेरे एक हाथ से भी ये बड़ा है ये सीड पॉट। तो देखिए कितना हेल्दी है, तब तो इतना हेल्दी इसने सीड पॉट दिया। तो दोस्तों सबसे पहले हमको, अगर हम बिगिनर हैं, हम शुरुआत करना चाहते हैं, तो हमारी मिट्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए और हमारे आसपास की चीज़ों से। देखिए दोस्तों, कल मेरा एक पार्सल आया हुआ है, पहुंचा नहीं है, मैं गई थी, पास में ही है हमारे, तो मैं गई थी अपना पार्सल लेने के लिए। तो पार्सल तो नहीं मिला, लेकिन मैंने रास्ते में देखा कि कोई ढेर सारी लकड़ियां जलाया हुआ है। तो अब मेरे दिमाग में आया है कि उसको मैं किसी को भेज के भरवा लूँगी। तो इस तरह से अगर उठाना पड़ता है दोस्तों, क्या करोगे। और कभी मैं किसी गांव वाले से मंगाती हूँ दोस्तों, इसको अब मुझे तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये देखिए हमारा ये सीड पॉट तैयार हो गया है। ये देखिए ये फट गए हैं। तो दोस्तों आज हम इसी को हार्वेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए, तो दोस्तों अगर आपने भी लगाया है अडेनियम और इस तरह से वो फट रहा है, तो उसको तोड़ लीजिए, नहीं तो वो पैरासूट बन के आपके वो अडेनियम उड़ जाएंगे। ये देखिए, तो मैं इसको अब नहीं छोड़ सकती दोस्तों। और इसी से ही हम दोस्तों, हम आपको दिखा रहे हैं, हम इसको तोड़ लेते हैं। कितने सुंदर, कितने बड़े बड़े सीड पॉट आए हैं। और इसी सीड पॉट के चलते ये प्रूनिंग से बच गया था दोस्तों, क्योंकि ये हमको इसको लेना था तो हम प्रूनिंग नहीं कर पाए। तो दोस्तों इसी से ही हम ये ढेर सारे, ये देखिए ये जो सीड्स हैं, इसी से ही हम ढेर सारे अडेनियम तैयार कर लेते हैं। और सबसे अच्छा दोस्तों अडेनियम सीड से ही तैयार होता है। जैसे कलम बोलते हैं ना, कलम आप तैयार करिए, वो फूल देगा, लेकिन वो खूबसूरती नहीं रहती है। मतलब वो जो कोडेक्स, जैसे हमारे कोडेक्स देखिए, ये देखिए कोडेक्स है ना, ये देखिए ये, तो ये रहता है ऐसे, ये आपको फूल तो देगा लेकिन वो नहीं देगा। तो दोस्तों हम कहाँ थे, मिट्टी पे। तो मिट्टी, अब ये देखिए छोटे से एक कंटेनर में हमने लगाया, कितना छोटा सा है ये क्या कह सकते हैं इसको, तगाड़ी है जिसमें लेबर लोग बालू मिट्टी ढोते हैं ना, तो वो है। अब ये छोटा सा देखिए एक कार्टून, क्या है शायद, सॉरी ये क्या बोलते हैं इसको, छोड़िए क्या बोलते हैं, थर्माकोल। तो ये जो है इसमें हमने पालक लगाया, देखिए कितनी सुंदर आई है। तो दोस्तों सबसे पहले हमको मिट्टी में ध्यान देना होगा, मिट्टी को हल्की बनाना होगा, भुरभुरी बनाना होगा। मिट्टी को धूप भी दिखाना रहता है सारी चीज़ों में, ताकि किसी तरह के कीड़े मकोड़े ना आए। तो सबसे पहले हमें ये करना है, ताकि अभी आप बताइए कंटेनर में इस तरह से हमारी सब्जियां लहलहा रही हैं, कोई हमने ज़मीन में नहीं लगाया है। ये देखिए हमारी सेम जो है आना शुरू हो गई, ये देखिए ये। तो दोस्तों सबसे पहले आप ध्यान दीजिए अपनी मिट्टी में, मिट्टी लेके आइए, उसको धूप दिखाइए, उसमें राख मिलाइए, उसमें भूसी, राइस हस्क जो होता है चावल का, उसको मिलाइए। और भी मतलब जो भी किचन वेस्ट की खाद बनाना शुरू कर दीजिए आप लोग। तो वो सबसे अच्छी खाद दोस्तों होती है किचन वेस्ट की, बहुत ही शक्तिशाली खाद किचन वेस्ट की होती है। तो उसको आप बनाइए। और पत्ते अगर आपका गार्डन है, या जैसे हमारे घर के सामने ये गार्डन है, देखिए वो झाड़ू मारने वाली महिलाएं जो होती हैं, वो जब झाड़ू मारती हैं ना, उनको मैं बोल देती हूँ कि इनको आप बोरियों में रख देना, छोड़ देना, मैं उठवा लूँगी। तो वो जगह जगह पे बोरियों में छोड़ देती हैं, जब मेरे को टाइम रहता है तो मैं उठवा लेती हूँ। तो इस तरह से आप अपने कंटेनर को भरे, नीचे पत्ते डाल दें। वो आपको, अगर बर्तन ज़्यादा नहीं है तो आप अपने गमले में या जो भी आप जिसमें लगाते हैं उसमें नीचे पत्तों को भर दीजिए। नेक्स्ट बार आपको बहुत अच्छी, तो थोड़ा सा हमें कोशिश करना होगा, तब हमारे पौधे लहलहाएंगे। खाली दोस्तों या मेरी बहनों, मिट्टी में गाड़ने से पौधे खाली नहीं होंगे।
क्योंकि मिट्टी को पौधों को बहुत सारे पोषक तत्व तो चाहिए होते हैं, जो कि हम कोशिश करके ही उसको कर सकते हैं। सॉरी, हमारे पास तो इतना होता है कि हम खा नहीं पाते। अब जैसे ये हल्दी हुई थी ना, अभी हमने इसको निकाला नहीं है, हमसे ऊपर ये हो गई थी, इतना मतलब इतनी सुंदर दिख रही थी कि हमसे इसकी हाइट मतलब ज़मीन से भी अच्छी हुई थी। तो क्योंकि मेरी मिट्टी बहुत अच्छी बनी है, इनमें सारे पोषक तत्व मैं डालती हूँ। और अपनी आसपास की चीज़ों से दोस्तों मैं कहीं लेने नहीं जाती। जैसा कि मैंने कहा, ये आप मेरा गार्डन, चलिए एक चक्कर दिखाती हूँ ऐसे ही। सॉरी, ये देखिए, इतना मेरा गार्डन ये लहलहा रहा है। मैंने ना तो कोई मिट्टी खरीदी है, ना तो कोई मैंने खाद खरीदी है, और जनरली पौधे भी मैं खुद ही तैयार कर लेती हूँ। घर के ही जो घर में बीज आते हैं, घर में जो चीज़ें आती हैं, उन्हीं से ही उनको एक साइड रख दीजिए। देखिए, मिर्ची हमारी इतनी फली थी, अभी फिर से हमारी मिर्ची पकना शुरू हुई है और फली भी है। दोस्तों, मैं ना तो मिर्ची का पाउडर, मिर्ची के चिली फ्लेक्स या जो भी बनाती हूँ ना, मैं कुछ नहीं खरीदती, सब कुछ हमारे घर का। ये देखिए अदरक, दोस्तों अदरक भी हम लगाते हैं ना, तो हम साल भर अदरक खाते हैं, अदरक भी नहीं खरीदते हम। कई बार तो हमें मार्केट में इनका रेट भी नहीं पता रहता है कि क्या रेट मिल रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे पास घर में है तो हम क्यों मार्केट में लें। इस कितना घना है आप देखिए, और ये कैसे अदरक पड़ रहा है, आप ये देखिए कैसे आ रहा है। अभी ये मैच्योर नहीं हुआ है, लेकिन आप ये देखिए, दिख रहा है क्या? ये देखिए, एक आध पेड़ उखाड़ूं क्या? नहीं, अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, बेचारों को क्यों डिस्टर्ब करना। तो इस तरह से सारी चीज़ों को मैं अपने ही आसपास के संसाधनों से लगाती हूँ, और इनकी खूबसूरती और सुंदरता के बारे में तो मैं आपको क्या बताऊँ। ये है हमारी मिर्ची, मिर्ची भी नहीं, मिर्ची मतलब कि मैं कई कंटेनर में लगाती हूँ, क्योंकि मिर्ची थोड़ा ज़्यादा लगता है घर में, हर चीज़ में तो मिर्ची लगती है। ज़मीन के नीचे जो हमारी जगह है ना, उसमें मैंने देखिए मुनगा लगा के रखा है, कैसे फूला हुआ है। रुकिए मैं दिखा रही हूँ। और ऐसे बोरों में फलेगा। मैं इसकी बड़ियाँ भी बना के रखती हूँ, और साल भर इसके जो पौष्टिक तत्व हैं हमको मिलते रहते हैं। बहुत सारा निकलता है, बहुत बहुत, मतलब कि अब क्या बताएं आपको, आपने अगर देखा होगा तो। और ये एक लाइन से पपीते लगे हुए हैं। तो दोस्तों, थोड़ी सी अगर हम कोशिश करते हैं तो इस तरह से हमारा खान पान सुधर सकता है। सबसे बड़ी बात मैं दोस्तों बताऊं, घर की महिला जो होती है वो घर की लक्ष्मी होती है। पूरे घर की जिम्मेवारी महिलाओं पे होती है, हमारी बहनों पे होती है। भले जेंट्स कमाते हैं, लेकिन महिलाएं जो है घर चलाती हैं, और वो अपने परिवार को क्या भोजन कराती हैं, किस तरह का भोजन देती हैं, किस तरह से उनका स्वास्थ्य का ख्याल रखती हैं, ये पूरा महिला पे डिपेंड करता है। तो अगर हमारी बहनें कोशिश करें कि उनको नहीं, हमें अपने परिवार को स्वस्थ रखना है, तो वो कर सकती हैं। दोस्तों, मैं एक आपको पता नहीं बताई हूँ कि नहीं, मैं एक आपको एक बात बता रही हूँ। मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी। देखिए, आप देखिए तो इनकी खूबसूरती तो देखिए। और इसके अंदर लगा है बैगन। अभी हम इसको काट लेंगे, आज तो नहीं काटूंगी क्योंकि लाल भाजी कल ही बनी थी, तो आज नहीं काटूंगी। तो दोस्तों, मैं थी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर। मैं आपको पौधे भी दिखा रही हूँ, और मैं अपनी एक बात भी आपको सामने रख रही हूँ कि किस तरह से महिलाएं अपने परिवार को संवारती ही हैं। महिलाएं ही संवारती हैं, लेकिन उनकी सेहत का ख्याल रखना भी महिलाओं के ही हाथ में है, माँ के हाथ में है, पत्नी के हाथ में है, बहन के हाथ में है। तो मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी। मैं गई हुई थी स्कूल, मेरा छोटा बेटा 5 साल का था। उसको बहुत भयानक करंट लगा। वो एक मिक्सी का टुकड़ा पड़ा हुआ था, वो तार का कटा हुआ, उसने मुंह में डाल लिया और उसको प्लग को डाल दिया, उसके दूसरे भाग को प्लग डाल दिया प्लग में। अब हुआ क्या कि जब वो करंट उधर से मिला तो ये एकदम मतलब ईश्वर ने उसकी रक्षा करी। वो सोफे पे खड़ा था, अर्थ नहीं मिला करंट को, वो बच गया। उसने फेंक दिया उसको। बहुत अच्छे से नहीं बोलता था, लेकिन अपनी बात को बोल ही लेता था। तो जब मैं आई स्कूल से तो मेरे को बोला, मम्मी आज मेरे मुंह में बम फूट गया। वो कुछ खा नहीं पा रहा था, मैं उसको कुछ खिलाऊं तो रोए, नहीं खाऊंगा। तो मैंने कहा क्यों नहीं खाओगे? तो उसने कहा मेरे मुंह में बम फूट गया। मैंने कहा अरे बम कैसे फूटा तुम्हारे मुंह में? तो छोटा था, लेकिन वो बताया कि मैंने इसको ऐसे किया, फिर इसको ऐसे किया, फिर इसको मैंने मुंह में डाल लिया। अब मैं जिनको देखने के लिए गई थी, हो सकता है उनकी नज़र इधर उधर गई हो और वो मुंह में करंट डाल लिया। वो दिन
मैं आपको बताऊं दोस्तों, मैं स्कूल रिज़ाइन करने नहीं गई, मैं कागज़ फेंक दी रिज़ाइन का। मैंने कहा ऐसी नौकरी नहीं चाहिए जहां मेरे बच्चे ही सुरक्षित नहीं हैं। हम कमा तो बच्चों के लिए ही रहे हैं ना, तो अगर हमारे बच्चे ही ऐसे मुंह में बम फोड़ रहे हैं और बच्चे की मेरे जान जा सकती थी, देखिए हमारा करेला कैसे। तो उस दिन के बाद फिर मैं आपको बताऊं, स्कूल ही नहीं गई। जिस नौकरी के लिए लोग इतना मशक्क़त करते हैं, हम सामान्य में आते हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, हम लोगों को तो और भी नौकरी चाकरी कुछ मिलता नहीं है, लेकिन इसके बाद भी मैंने नौकरी अपनी छोड़ दी और अपने बच्चों की परवरिश करी। दोनों बेटों ने मेरा MBA किया और बहुत अच्छे पोजीशन में हैं। तो अपने बच्चों के लिए मैंने इतना बड़ा नहीं कह सकते हमको हमारा भी स्वार्थ था कि भाई हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, सही हम उनको संस्कार दें। तो फिर हमने अपनी नौकरी छोड़ दी और नौकरी छोड़कर फिर मैं, ऐसा नहीं है कि दोस्तों मैं बैठी, मैंने जीवन भर काम किया, दूसरे काम किए जो कि बच्चों की परवरिश के साथ साथ मैं काम भी कर सकती थी। तो मैंने काम किया। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक माँ और एक पत्नी, एक बहन, बेटी, ये अपने परिवार का ख्याल रखती हैं। तो अगर चाहें हमारी बहनें तो बहुत आसानी से कर सकती हैं। और जैसा कि हमने कहा कि हम कहाँ से खरीदें, शुरू में खरीद लीजिए 1-2 बोरी। अगर आपको नहीं मिलता है, आप आसपास आपके इतना वो नहीं है, तो आप 1-2 बोरी खरीद लीजिए। इसके बाद आप खुद आप तैयार कर लीजिए। जैसे हमने भाजी तोड़ी, इसमें से हम उसके जो नीचे के वो हैं भाग, सब हम उसको कंपोस्ट होने के लिए डाल देंगे, गार्बेज को। तो इस तरह से हमारी खाद जो है बहुत आसानी से तैयार हो सकती है दोस्तों, और बहुत आसानी से हम अपने पौधे उगा सकते हैं और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। आप शुरुआत करिए 4 कंटेनर से, पालक, मेथी, धनिया, लाल भाजी, इस तरह से आप शुरुआत करिए। इसके बाद फिर आप ढेर सारी सब्जी लगाइए। फिर आप शुरुआत करिए आसानी से उगने वाली मिर्ची, आसानी से उगने वाला बैगन। आप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ों में मत जाइए, बेलबर्गी में मत जाइए शुरू में, क्योंकि बेलबर्गी के लिए बहुत अच्छी मिट्टी और बहुत बड़ा कंटेनर चाहिए। आप लीफी वेजिटेबल, छोटे छोटे चीज़ों से आप शुरुआत करिए और इसके बाद फिर आप अपने परिवार को और खुद भी अच्छा जीवन जिए, स्वस्थ रहिए। ये मेरी शुभकामना है। और आपको मेरे से कोई सलाह चाहिए तो मुझे ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर बताऊंगी। तो दोस्तों आज का तो मेरा काम मुझे मिल गया। मुझे इसके लिए बर्तन खोजना पड़ेगा, इसके बीज निकालने होंगे। तो आइए चलते हैं नीचे, इसके बीज कैसे निकालेंगे, क्योंकि बाहर अगर ज़रा सी भी हवा चली ना तो आप एक बीज भी नहीं बचा पाएंगे। तो अब थोड़ी सी हम कुछ लेंगे वेजिटेबल और इसके बाद चलेंगे नीचे। दोस्तों कोई भी सब्जी अगर आप उगाते हैं, उगाने के 1 महीने बाद आपको हार्वेस्ट करने के लिए मिलने लगेगा। कोई सब्जियां तो आपको 20 से 25 दिन में ही अपने घर की सब्जियां खाने लगेंगे। यानी आप सोच भी नहीं सकते कि आपको इतनी जल्दी सब्जियां मिलने लगेंगी। बस आप अपना रोटेशन बनाए रखिए, एक में लाल लगाया, दूसरे में पालक, तीसरे में धनिया, मिर्ची, और फिर ये ख़त्म हो, लाल ख़त्म हो, इसके पहले लाल आप और डाल दीजिए। तो ऐसे 2-4 गमले छोटे छोटे रखिए और उसमें ऐसे बदल बदल के बीजों को डालते रहिए, आपको सब्जियां मिलती रहेंगी। तो दोस्तों अब हम तोड़ेंगे थोड़ी सी मिर्ची। सब्जियां वो हमने जो चौलाई तोड़ी है ना उसको साफ़ कर लेंगे, वो हो जाएगा। और रखा भी है, ये टूट गई दाल। तो थोड़ी सी मिर्ची बस ले लेंगे, थोड़ी धनिया वगैरह, लहसुन की पत्ती वगैरह, जो भी ज़रूरत रहता है रोज़ का वो ले लेंगे। क्योंकि हम घर में नहीं रखते सब्जियां, रोज़ ताज़ी सब्जियां तोड़ते हैं, इसलिए हमको लेना पड़ता है। और मुझे आदत है सुबह सुबह अपने पौधों को देखने की। सूर्योदय के साथ साथ मैं अपने गार्डन में आती हूँ, सूर्योदय के पहले ही आती हूँ दोस्तों, चूँकि अब अंधेरा रहता है इसलिए मैं इसको आपको नहीं दिखाती हूँ। तो सूर्योदय के पहले मैं आ जाती हूँ, कुछ काम करती हूँ अपने गार्डन में। कहीं अगर घास है, कचड़ा है, कुछ भी है, उसको साफ करती हूँ और अपने पौधों की देखभाल करती हूँ। अब मैं इन भाजियों को साफ कर लूँ ताकि मैं घर ले जा सकूँ। ऐसे मुलायम मुलायम को हमको तोड़ लेना है। तो दोस्तों ये हमने कर लिया भाजी साफ, जिसमें खेड़ा और चौलाई दोनों मिक्स है। अब हम चलेंगे नीचे की छत में। दोस्तों आप लोग के पास कौन कौन से कलर अपराजिता है हमें बताना ज़रूर। हमारे पास तो बस एक ही कलर है। हमारे यहाँ जो काम करता है ना वो बोला उसके पास वाइट है, तो मैंने कहा सीड्स ला देना। तो दोस्तों अब हम तोड़ लेंगे थोड़ी सी धनिया पत्ती। थोड़ी चटनी और दाल सब्जी में लगती है ना, तो थोड़ी सी तोड़ लेंगे। कभी ऊपर से तोड़ लेते हैं, कभी इधर से तोड़ लेते हैं, जितनी ज़रूरत होती है। क्योंकि रखने का क्या फ़ायदा, जब हम तुरंत तोड़ लेते हैं तो रखना किस लिए।
ये हो गया। कल हमने यहाँ से लाल भाजी तोड़ी थी। पालक भी हमारे कितने अच्छे हुए हैं, देखिए कई जगह पालक हमने लगाया है। तो लाल भाजी हमने तोड़ी थी यहाँ से, लेकिन फिर भी अभी बहुत बची है। और जो नीचे छोटे छोटे थे ना, ये फिर ऊपर आ जाएंगे और बड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों हम तोड़ेंगे थोड़ी सी लहसुन। ये चौलाई भाजी ने तो हद ही कर दिया है, हर जगह आ जाती है और पौधों को दबाती है। लेकिन इनको फेंकिए मत, इनको अगर पौधों को दबा रही है तो उखाड़ लीजिए, उखाड़ के इनको आप सब्जी बना लीजिए, तो आपके पौधे फ्री हो जाएंगे और आप सब्जी बना लेंगे। इनका फेंकना नहीं, बहुत टेस्टी लगती हैं, लेकिन कितना मतलब पौधों को दबाती हैं। ये आज का हो गया। तो दोस्तों अब हम निकालेंगे इसकी सीड्स को। तो सीड्स कैसे निकालना है, ऐसे इसको खोलें और चलिए मैं खोल के बताती हूँ। एक हाथ से थोड़ा, ये देखिए बहुत सारे सीड निकलते हैं दोस्तों, बहुत सारा। और एक ही एडेनियम में आपको कम से कम 100 दाने मिल जाते हैं, यानी 100 एडेनियम आप एक पॉट से यानी दोनों से तैयार कर सकते। चलिए मैं निकाल के बताती हूँ। तो दोस्तों ये सारे सीड्स हमने निकाल लिए एडेनियम के। अभी हमें क्या करना है, सीड तो हमने निकाल लिए, लेकिन ये जो पैरासूट है इससे तुरंत हमको अलग करना है, नहीं तो ये पैरासूट से ये लेके उड़ जाएगा। तो दोस्तों हम आपको बता रहे हैं कि हमें चाहिए क्या होता है इसमें से। जैसे ये जो दाने हैं ना चावल की तरह, धान की तरह, चावल नहीं, ये देखिए ये तो इसके दोनों तरफ होता है ये पैरासूट। तो हमको ये दोनों तरफ के पैरासूट को ऐसे तोड़ देना है, ऐसे। ये देखिए स्वस्थ बीज कितना सुंदर, कितना स्वस्थ है, देख रहे हैं। तो इन्हीं सारे बीजों को हमको कलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों इस तरह से हमें बीजों को कलेक्ट कर लेना है। बहुत हेल्दी बीज हैं, बहुत अच्छे हैं। आप देखिए जो एडेनियम के बारे में जानते हैं उनको पता होगा कि बहुत हेल्दी बीज हैं। तो इनको इस तरह से मैं कलेक्ट कर लूँगी, ऐसे एक छोटी सी कटोरी में रख रही हूँ। ये देखिए किस तरह से पैरासूट रहता है दोनों तरफ, और अगर ज़रा से इसको हवा में लेना तो ये उड़ जाता है, ये आपके हाथ नहीं आएगा। तो सबसे पहले कोशिश करिए इसका ऐसे तोड़ देने की। और इस चीज़ को, ये है हमारा सीड्स, इसको आप रख लीजिए। तो मैं पूरा रख कर फिर पूरे सीड्स को मैं काउंट करूँगी कि हमें कितने एडेनियम के सीड्स मिले, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों इतने सारे निकले इसके पैरासूट। अच्छे से चेक करके इनके दानों को, सारे दानों को आप निकाल लीजिए। वो अगर मान लीजिए 1-2 दाना बचता है ना, तो आप ऐसे टच करेंगे तो वो थोड़ा कड़ा कड़ा दिखता है, बाकी ये सॉफ्ट रहता है। कुछ दाने जो है वो दोस्तों नहीं उगते हैं, तो वो समझ में आ जाते हैं, वो दबाने से उनमें कुछ नहीं रहता। तो दोस्तों इतने दाने हमको मिले एडेनियम के तो मैं इनको अब काउंट करूँगी और फिर आपको बताती हूँ कि हमारे कितने दाने, मतलब टोटल कितने दाने हैं। ये स्वस्थ दाने हैं, ये सारे के सारे हमारे जर्मिनेट होंगे। तो दोस्तों इनको करना क्या है कि बहुत दिन तक इनको मत रखिए, इनको जल्दी जर्मिनेट करिए, क्योंकि ये ख़राब हो जाते हैं। जल्दी उगाने की कोशिश करिए। तो दोस्तों मैं आज इसको दिन भर ऐसी हवा में रखूँगी, बाहर नहीं रखूँगी कहीं चिड़िया उड़िया ना खा ले। कल मैं इसको उगा दूँगी, कल सुबह या आज शाम को। तो पहले मैं इसको काउंट कर लेती हूँ। तो दोस्तों ये सीड्स जो हैं बहुत अच्छे मिले, बहुत सारे मिले, इतने नहीं रहते हैं, कभी 80 कभी 100। तो ये 130 सीड्स हमें मिले। अब इनको मैं आज दिन भर रख दूंगी ऐसे हवा में, अंदर ही रहेगा, कटोरी में ऐसे ओपन रहेगा, और शाम को नहीं तो सुबह इसको मैं लगाऊंगी। तो मैं किस तरह से इसको उगाऊंगी मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों एक बात बताना भूल गई, इन सीड्स को ना तुरंत निकाल कर किसी डिब्बे में मत भरिएगा, नहीं तो वो सड़ जाएंगे, उनमें फंगस लग जाएगा। इनको थोड़ा सा ऐसी हवा में रख दीजिए अंदर ही घर के, तो ये सूख जाएंगे। इसके बाद इसको आप स्टोर कर सकते हैं, किसी पेपर में लपेट कर आप रखिए इसको, ताकि उसमें हवा ना लगे। पेपर में लपेट कर और जिपर वाली पन्नी में, प्लास्टिक में भर के इसको किसी डिब्बे में भर के रख लीजिए, अगर आप कुछ टाइम में लगाना चाहते हैं। चूँकि मैं नहीं रखूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ख़राब ना हो जाए, तो मैं इनको कल या आज इनको मैं डाल दूँगी उगने के लिए। दोस्तों
अभी देखिए लेट नहीं हुआ है, 5:40 हो रहे होंगे और अंधेरा हो गया। तो मैं आपको फूल नहीं दिखा पाती, तो आज मैंने रात में शूट किया, मतलब शाम को। कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, आपको मैं आज दिखा के ही मानूंगी। ये देखिए दोस्तों, इसका कलर देखिए, ये बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है। ये कहीं पर ख़राब हो रहा था और एकदम से इसकी डालें पूरी सूख गई थी, बस मरने वाला था। फिर इसको मैंने रिपोर्ट कर दिया साफ़ सफाई करके। तो आप देखिए कैसे इसमें कलियां भी आ रही हैं और कलर तो आप देखिए कितना प्यारा आया है। दोस्तों हल्का सा अंधेरा हो गया है, लेकिन मुझे आज आपको दिखाना था इसको। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया, चने भाजी की आपको मुलायम फोक तोड़नी है। ये देखिए इस तरह से इनको उखाड़ना नहीं है। आज मैं चना भाजी तोड़ूंगी और जितना तोड़ेंगे उतना ही अच्छा ये निकलेगा, उतना ही मुलायम और निकलेगा और टेस्ट में भी बढ़ता जाएगा। जब ये बार बार तोड़ेंगे तो ये और मुलायम निकलेगा, तो टेस्ट में भी और अच्छा होगा। तो इस तरह से आप ये तोड़िए, मैं तोड़कर आपको बता रही हूँ। दोस्तों पौधों को आराम से पकड़िए, आराम से तोड़िए इस तरह से। हमें जानकारी है, हमें आदत भी है, क्योंकि हमको पता है चना भाजी कैसे तोड़ते हैं। इनको खींचना नहीं है, अगर आप खींचेंगे ना, खींच के तोड़ेंगे तो ये देखिए ऐसे इनके पेड़ उखड़ जाएंगे। तो इनको खींचना नहीं है, बस पकड़े और ऐसे अंगूठे से दबा दिए। तो इस तरह से हमको चना भाजी तोड़नी है। कितनी सुंदर हुई है ना दोस्तों, देखिए। तो दोस्तों हमने 2 क्यारी में चना भाजी लगा के रखी है। एक क्यारी के देखिए हमने ये तोड़ लिया, अब बचा एक क्यारी का, इसको भी हम तोड़ लेंगे, क्योंकि एक में होगा नहीं, तो हम इसको भी तोड़ेंगे। ये हमने तोड़ ली चना भाजी, धनिया और लहसुन के पत्ते। अब हम तोड़ेंगे पालक। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 आभार, थैंक यू। आप इसी तरह से हमारी वीडियो को देखते रहें और अपनी नेक सलाह देते रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, ताकि अच्छी अच्छी जानकारी आप तक पहुँचती रहे। और अपना खूब सारा ख्याल रखें। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो बिना काम के बाहर ना निकलें, ज़रूरत होने पर ही बाहर निकलें। ढेर सारा पानी पिएं, मट्ठा पिएं, छाछ पिएं और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।